जेबी में वैसा एक बोलना, क्वेश्चन बोलना। हमने जेबी में कर लिया था वैसा एक सेम। बोल 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 बोल। देख बहुत आसान है बच्चे, तेरे को सिर्फ ना जैसे कभी कल को नया आ जाए, तुम्हारे को अभी नहीं आता जैसे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला डालना आता है ना, तो क्वेश्चन से लड़ना सीख। फिर ये मत सोचिए आप नहीं कर सकते। अरे रुक तो जा मेरे भाई, तू कह रहा है ना नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ तू कर सकता है। ठीक है, अभी रुक जा 1 मिनट बस, मैं जरा उधर एंट्री करा लूँ। तेरे से ही करवाऊंगा, चिंता ही मत कर। तेरे अंदर का अनुमान तेरे को दिखता ही नहीं है। लगा फॉर्मूला, वाई पोजीशन माइनस करके बोल। बोल, घबरा मत बोल। बी साइन थीटा प्लस का, बोलता जाइयो, आगे बोल। कॉस थीटा, हाँ ध्यान से बोल। का, वेरी गुड। अभी बढ़ेंगे आगे, फिर ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अब या तो इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला चलो डाल ही देते हैं, वैसे b कॉमन भी ले सकता था मैं। 1 मिनट रुक जाओ बस, बच्चों को एडमिट भी करा लो साथ। हाँ, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला डालो। ए स्क्वायर बोलो क्या आएगा ना, हाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, आगे बोलता जा। बोल बोल बोल। प्लस 2b स्क्वायर साइन कॉस। ठीक है, साइन कॉस, आगे बोल इसका। अच्छा, इसमें थोड़ी माइनस की तकलीफ आ रही है, इसी में देख लियो, बार बार नहीं लिखूंगा, ध्यान से देख लियो। ये माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, माइनस कॉमन लेगा तो अंदर ये दोनों टर्म किसकी हो जाएंगी बोल, प्लस की। जो माइनस इस ब्रैकेट से बाहर खींचेगा, बाहर आते हुए उसका क्या होगा बोल। नहीं नहीं, माइनस बाहर खींच रहे हैं, माइनस बाहर लाते हुए उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और बाहर माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बात पकड़ में आई। बस, अब ये वाला ब्रैकेट भी खोल दे। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर देख, ए इसी के नीचे लिखता हूँ, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2ab में आ जाएगा 2a स्क्वायर साइन। यहाँ तक क्लियर है, जल्दी जल्दी बोल। ठीक है, अब ध्यान से देख, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले, पूरे में ले बी स्क्वायर कॉमन ले, ये पूरी बी स्क्वायर बाहर, ये ठीक। ठीक है, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 साइन कॉस। ऐसे यहाँ भी ए स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले, अंदर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन कॉस। यानी क्लियर है। ठीक है, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, आंसर है। आया, एक ना, 1 मिनट जरा दोबारा से क्लियर कर देगा। ये दोनों पॉइंट में ए लिखा था, चल कोई नहीं, बाद में बात करेंगे। इसमें ना जो आपने क्वेश्चन बोला है ना, उसमें ए और बी थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला है। ठीक है, उसको चेक कर लो, बस होना ऐसे ही है, ए और बी वो उल्टा पुल्टा जैसे ही सही हो जाएगा ना, तो इसका एक साफ शक्ल का आंसर आ जाएगा, और अगर यही है तो आंसर यही था। नमन क्लियर है। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ जी, आज थ्योरम कर रहे हैं हम लोग, सारी थ्योरम निपटाने की कोशिश करते हैं, कितनी होती हैं। एक ध्यान से देखते जाइए, इंपॉर्टेंट क्लास है आज सभी के लिए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते बच्चों, Thanks, नमस्ते। sir.
गुड इवनिंग भैया। पहले आप सब बच्चे चेक करो, लास्ट क्लास क्या हमने बीपीटी करी थी? भैया Yes, sir. पूरी नहीं करी सर थी। बीपीटी पूरी करी थी? कौन बोला पूरी नहीं करी थी? सर वो क्वेश्चन करना है साइन ए वाला। नहीं बिल्कुल नहीं करना, वो ऐसे बता रहा था उसमें। मेरे को तो महसूस हुआ वो ए भी थोड़ा उल्टा पुल्टा बोला था उसने। जितना बोला था उतना तो हमने कर ही दिया। सर वो आपने मिटा दिया था, मैं कर नहीं पाया। नहीं करना नहीं था वो तो। भैया करी थी बीपीटी। हाँ बीपीटी पूरी हो गई थी मेरे बच्चे। इसके नहीं हुई वो बता दो, कोई बात नहीं। फिर जिसने का रह गया, कुछ ध्यान नहीं है तो बोल दो। सर मुझे पूछना है बीपीटी में एक। क्या पूछेगा बता। सर जब हम सर एक मिनट, हम लास्ट में सर दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल लिखते हैं। एरिया पैरेलल होती है जो उनके हाँ बीच में हाँ होता है, हाँ। सर वो उनको क्यों लिखते हैं? ओके ठीक है। ठीक है, हमारा जो ट्रायंगल है एक ये वाला है, वो नाम जो भी है आप चेक कर लो, एक ये वाला है। ठीक है, हमारा पहला स्टेप मैं प्रॉपर नाम भी कर दूं। एक मिनट सर का छोटा सा क्वेश्चन है, उसे लेके फिर अगली थ्योरम शुरू करेंगे। सर हाँ जी। सर ये कुछ अनुवा आईफोन की ये कुछ है ना, माइक खुला हुआ है शायद इनका, तो मेरे को आप दिख नहीं पा रहे। अनुवा माइक बंद कर बच्चे। अनुवा माइक बंद करो। सर प्रणव का खुल गया। तो माइक खुलने से दिख नहीं पा रहे? सर माइक खुलता है तो नाम सामने आ जाता है। तो पिन करना, तू स्क्रीन पिन करना मेरे भाई, मेरी स्क्रीन को डबल टैप कर। सर पिन कर रहा हूँ, आप दिख नहीं रहे ऊपर लाइन में। अच्छा लाइन में ही नहीं दिख रहे? यस लाइन सर। में ढूंढ। सर बताओ भाई कैसे करे इसको, बताओ मिल गए बाकी सर, बच्चे कुछ। आखिर में थे, मिल एक गए। मिनट रुक जाओ। दिक्कत होती है ये चीज। हाँ तो वो आखिरी में पहुंच गया मैं, है ये हुआ। यस सर। हाँ, ढूंढना पड़ रहा है, बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है। पहुंच गया, अब करूँ यस शुरू? सर हो गया है सर। हाँ अब सुनो, ध्यान से सुनो। ये तो बच्चों की प्रॉब्लम है ना, अब तुम लोग मोबाइल से पढ़ते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इन समझेंगे, इन्हें भी समझेंगे। एक मिनट जल्दी से। सर दो पैरेलल लाइनों के बीच एक ही बेस से बनने वाले दो ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। मैंने पहला स्टेप बनाया था बच्चे, मैं बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि आप जो पूछ रहे हो सीधा वहीं जाऊंगा। ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, हम ये पहले स्टेप में ऑलरेडी ले आए थे काट पीट कर, एडी बाई डीबी। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, ये हमारा दूसरा स्टेप था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी, ये हम ले आए थे, सभी सुन लेना एक बारी, बस ऐसे ही छोटी सी बात है। ए अपॉन ईसी। ठीक है भैया, यहाँ तक तो आ गया ना मेरे भाई चिराग? यस सर आ गया। इन दो इक्वेशनों का न्यूमरेटर देख ले बस, 80 80 बिल्कुल सेम है, डिनोमिनेटर अलग है। अगर मैं डिनोमिनेटर भी सेम कर दूं, लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल हो जाएगी। हाँ या नहीं? यस सर यस सर। आ गया क्या पकड़ में इतनी जल्दी? पूरा ही आ गया क्या? यस सर आ गया। अब देखना, डीबी और ईडीसी का एरिया इक्वल होगा तो लेफ्ट इक्वल होगी तो राइट होगी, तो उसके लिए हमें जरूरत महसूस हुई भाई ये डीबी है ये ईडीसी कैसे इक्वल हो। तो हमें थ्योरम याद आई, दो पैरेलल लाइनों के बीच एक ही बेस से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया इक्वल होते हैं। वो हमने इक्वल लिख दिए, 1 2 3 से लेफ्ट मिला दी तो राइट इक्वल आ गई। कहानी यस क्लियर है? यस सर क्लियर है। हाँ जी। सर आपने बीपीटी में कंस्ट्रक्शन कैसे सोची थी? हाँ कंस्ट्रक्शन लिखी थी हमने। सर सोची कैसी थी? हाँ ऐसा ही था। अब आ जाओ अगली थ्योरम पे आ जाओ भैया फटाफट से। अच्छा अब, हाँ कोई कुछ कह रहा है, बोलो बोलो एक बारी बोल लो, 6 to 7 बैच करूँ शुरू? ठीक है, पहली थ्योरम थी बीपीटी, दूसरी थ्योरम है भैया पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट कितनी भी आती हो, ठीक है, आज कुछ अलग ही बताऊंगा थोड़ा बहुत जरूर। एरिया थ्योरम सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। सब ध्यान से सुन लेना, काम की बात है। तुम्हें नहीं पता कि तुम किस बात पे फंस जाओगे सारा तैयार करके भी। ठीक है, पढ़ाने वाले का काम होता है सारी चीजें तुमने ढंग से समझाए। पहले नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एंड में कुछ छोटे मोटे सीक्रेट है, एक दो तो तुम्हें पहले बताएं, एक दो आज बिल्कुल नहीं बताऊंगा ध्यान से। पाइथागोरस थ्योरम नाम से पूछी जाती है, ठीक है भैया। अच्छा थ्योरम का प्रूफ तो आप रिकॉल ही करोगे, वो मेरे ख्याल से आता है ज्यादा को, फिर बच्चे ही भूले होंगे, लेकिन फिर भी सुनना जरा। कैसे कैसे जब जिन बच्चों को पूरी थ्योरम आती थी और तुम सबको आती होगी, कैसे कैसे बोर्ड में गलत हुई। ठीक है, उसने पाइथागोरस थ्योरम की जगह पूछा स्टेट बुद्धायन थ्योरम, बुद्धायन थ्योरम एंड प्रूव इट। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं बुद्धायन थ्योरम कौन सी, लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा फर्स्ट टर्म में मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, बुद्धायन। ठीक है भैया, एक तो ये याद रखना, अब सुनते रहना काम की बात। दूसरा पाइथागोरस, पहले प्रॉब्लम समझना, जब तुम्हें आती है तुमसे कहाँ गलत कराएगा, नाम में गलत करा सकता है। नहीं सर सुन लिया, ध्यान रखेंगे। चलो आगे सुनो, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट सुनना। इनर राइट
एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट लिख दो हाइपोटेन्यूज। आज थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी मेरे को लगता है अच्छा नहीं है रोज के मुकाबले, लेकिन अब काम चलाना, वीडियो क्वालिटी पे काम नहीं कर रहे अभी हम। ठीक है, टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक दिख रहा होगा टेक्स्ट। ठीक है भैया, इन द राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, प्रूव इट। ठीक, ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट, एक मिनट सब चेक कर लो भैया। ये तो हमेशा से पता है ना, 6th क्लास से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, उसमें वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर की सम के इक्वल है, भैया ये प्रूव कर दो। ठीक है भैया, अभी कर भी देते हैं। कई सारे सीक्रेट खोलूंगा आज, जो तुम्हें आता है उससे आगे जाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। पहले मैंने कुछ बता रखा था, देखते कितने बच्चों को, दोनों तरफ के बच्चे बोलना, कितने बच्चों को अब तक बात ध्यान है कि ठीक है थ्योरम तुम्हें पूरी आती है, ये नाम से पूछे तुम वो भी हैंडल कर जाओगे, लेकिन एक और पंगा जब ये पूरी गलत होती है, कोई याद दिलाएगा? भैया मैं अब बताऊं, मुझे मैं पता है। बताऊं, ट्रायंगल की मैं शेप। बताऊं। चलो श्रेया गौर 6 to 7 तो बोली गई सीधा, इधर तनिष बता रहा है 5 to 6 पहले जल्दी बोल बच्चे। से स्टेटमेंट देता है और प्रूफ कर लेते हैं, तो उसका कन्वर्स प्रूफ करो। हाँ जी, ध्यान से सुनना बच्चों, भूलना मत इस बात को। ठीक है भैया, वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस की स्टेटमेंट लिखता है, मतलब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के जो भी स्टेटमेंट है इन अ ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। कन्वर्स का स्टेटमेंट लिखता बोलता है इसका कन्वर्स प्रूफ करो। और पाइथागोरस के कन्वर्स का कन्वर्स वापस कौन सी थ्योरम आएगी? पाइथागोरस। ठीक है, ऐसा कम बारी हुआ होगा, जैसे 10 बारी थ्योरम आई तो 1 या 2 बारी, लेकिन हुआ है। ठीक है भैया, तो वो भी ध्यान देना। और मैं फिर एक थोड़ा सा बता दूं, जैसे मतलब जो लोग टीचर पूछा करते हैं कन्वर्स पूछ के उसका कन्वर्स पूछा गया, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन बीपीटी लिख के, सॉरी बीपीटी नहीं, पाइथागोरस, पाइथागोरस लिख के यहाँ स्टेटमेंट में उसमें लिख दिया प्रूव इट कन्वर्स। कन्वर्स का कन्वर्स तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया ना, बच्चों को इतना नहीं घुमाया जाता, लेकिन पाइथागोरस लिख के उसका कन्वर्स मांग लिया, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। हम ना पेपर में इतनी स्पीड में होते हैं, 2 लाइनें करी और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, पूछा क्या है कब, अब हमेशा ध्यान दो। ठीक है, आखिरी बात बिल्कुल एंड में बताऊंगा, पहले थ्योरम सारे बच्चे रिकॉल कर लो, सभी बच्चे साथ रहना भैया, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे, लग जाने दो, समझ लो छोटी बातें और फिर करना, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता, सब सुन लो एक बार। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है गिवन, जरूरी बातें ढंग से लिखनी है, थ्योरम में छोटी बात स्किप नहीं करनी किसी ने भी, ध्यान देना। इन राइट, राइट को आर टी लिखा है मैंने, राइट एंगल को एंगल का साइन और डी लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है भैया, एंगल एंगल बी इक्वल है 90। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक है दिया है, लेकिन तुमने किसी एक पॉइंट पे 90 वाला बनाया है ना इसे, वो एंगल जरूर, वो पॉइंट जरूर मेंशन कर देना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल जिसमें एंगल बी 90 है, उसी से हाइपोटेन्यूज मिलती है। अब बोलता है प्रूफ करो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज यानी 90 के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर का सम है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक और बात बस बची है, अगर प्रूफ आता है आपको जो शायद आप नहीं जानते हो, वो आज सुन लेना जरा ध्यान से। ठीक है भैया, अब मैं प्रूफ करना चाहूँ, अब ध्यान से सुनना, अभी बोलूंगा कंस्ट्रक्शन के बाद। प्रूफ करना चाहूँ तो भी वो ऐसे तो प्रूफ हो नहीं रहा, जितना मर्जी फिगर देखो गिवन देखो नहीं हो पा रहा, तो एक्सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन थी कि हमने BD परपेंडिकुलर बनाया था AC पर, ये कंस्ट्रक्शन आ गया हमारा, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको जो प्रूफ कराया बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो एक्चुअल कांसेप्ट कराया, कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कराई, पाइथागोरस का प्रूफ लिखते हुए कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कराई, और छोटा सा प्रूफ है, बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, हम आज भी उसी से करेंगे, लेकिन अब आपने साल में 4 बारी तो मेरे से सीखा, जो भी तरीका था वो वही फाइनल था। पेपर से एक दिन पहले ना आपने एनसीईआरटी उठा ली, एनसीईआरटी से प्रूफ करने बैठ गए, उसमें प्रूफ हम सिमिलैरिटी से करते हैं, उसने वो सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं की, ट्रायंगल सिमिलर नहीं किए। आपको याद हो एक बारी तो ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टी बोली थी, ऐसा नहीं एनसीईआरटी गलत कर रही है, बल्कि 2 लाइनें और कम लिख रही है, लेकिन हमने सारे साल ऐसा नहीं कराया, आपके स्कूल टीचर ने भी नहीं कराया। ठीक है भैया, एनसीईआरटी ना प्रॉपर्टी लगा रही है कि भाई याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर डालें तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ बनने वाले ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। एनसीईआरटी ना पूरी प्रॉपर्टी लिख के ऊपर वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर डायरेक्ट लिख देती है, प्रॉपर्टी पूरी लिखती है। ठीक है भैया, तो वो ध्यान देना कि एनसीईआरटी का वो वाला प्रूफ है। ठीक है, आप मत करना भैया, एक बारी भैया प्रॉपर्टी लिखने में ही 3 लाइन है, एक बारी बोलना मान लो ये ऊपर वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करना है, तो बताओ कितने एंगल इक्वल करोगे? 2 हो रहे हैं, एक कॉमन हो रहा है, देख लो, एक कॉमन वाला हो रहा है, छोटे ट्रायंगल में भी है बड़े ट्रायंगल में भी है, एक ये 90 वाला हो रहा है भैया, छोटे में ये पोजीशन 90 है, बड़े में एंगल B 90 है, लो एंगल 290 है।
तो भैया 2 लाइनों में ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, उसके लिए 4 लाइनों की स्टेटमेंट में फालतू में लिखूंगा। ठीक है भैया, तो इसलिए मैंने प्रूफिंग स्टाइल में ही कराया, मैंने कोई प्रॉपर्टी इसके लिए यूज नहीं कराई। ठीक है भैया, तो ऐसे ही करना है दोबारा में। अब जल्दी जल्दी जैसे मैं पूछ रहा हूँ बताना शुरू करना, सिमिलर के कंसेप्ट बेटर करना। सर ये प्रूफ कैसे आएगा? हम राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर BC स्क्वायर चाहिए, दोनों निकाल के ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जितना पूछ रहा हूँ उतना बोलना, कुछ और भी तैयार होगा, और एक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हमें सबसे पहले AB स्क्वायर चाहिए, सारे बताओ AB स्क्वायर का मतलब AB इंटू AB, हाँ या नहीं? जल्दी। यस सर। AB इंटू AB, साइड यानी मल्टीप्लाई में चाहिए AB। साइड में मल्टीप्लाई में कब आती है? जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो AB वाले दो ट्रायंगल हमें सिमिलर करने हैं। AB वाला पहला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, नाम बोलो जल्दी से। ADB। AB वाला बड़ा ट्रायंगल, नाम बोलो जल्दी से। ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर करेंगे, ट्रायंगल ADB। भैया आज ऐसी तैयार कर लेनी है कि बोर्ड तक बस बिल्कुल दिमाग में सपने मिलो तो थ्योरम आराम से दिखती हो पूरी। ठीक है भैया, पूरी सोच सकते हो माइंड में। छोटे ट्रायंगल का एंगल A बड़े ट्रायंगल का एंगल A के इक्वल है, कॉमन है। छोटे ट्रायंगल का एंगल 1 बड़े ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल है, ईच 90 है। 90 दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर। जो बच्चे भूल रहे हो ध्यान देना, जब दो एंगल इक्वल करके ट्रायंगल सिमिलर किए तो ट्रायंगल के नाम एंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हैं। एंगुलर अरेंजमेंट में पहला बोलो, इस ट्रायंगल ADB का पहला वर्टेक्स क्या आएगा? ए। फिर वन वाला पॉइंट बोलो क्या है? D। फिर थर्ड जो बचा, इस ट्रायंगल में AD हो गया, थर्ड जो बचा B। ठीक है, सिमिलर। फिर बड़े ट्रायंगल का पहला एंगुलर वर्टेक्स ध्यान दो A, दूसरा 2 वाला ध्यान दो B है, तीसरा जो बचा AB हो गया C। ठीक है भैया, कौन सी सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हुए? बाय एंगल सिमिलरिटी। थोड़ा सा स्पेस है, देख लेना जरा भी। ठीक है भैया, एक पार्ट तो हो ही जाएगा हमारा। ADB ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के सिमिलर आ गया। ठीक है, अब साइड सेम रेशियो में निकालेंगे इसको। थोड़ा सा एक बैच की स्क्रीन में नहीं आया, तो थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। ADB ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के सिमिलर हो गया बाय एंगल सिमिलरिटी। बच्चों नाम देख के बताना, ट्रायंगल सिमिलर है, साइड सेम रेशियो में क्या आएगा? AD अपॉन AB इज इक्वल। फिर नेक्स्ट निकलवाओ, DB अपॉन AD अपॉन AB हो गया, DB अपॉन BC। तब तैयार कर लो भाई। जब मैंने पिछली बार कहा कोई बच्चे अगर दिक्कत में आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है भाई मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, उनकी मैथ्स बहुत वीक थी, ऐसे एक दो बच्चे मेरे पास आए भी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं लगा उनकी मैथ्स वीक है। ठीक है, हमारी भी नजर है बच्चों के ऊपर, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम सब सुन लेना। सिर्फ एक डेढ़ क्लास में सारी थ्योरम हो जाएंगी, उसमें पक्का 4 से 6 नंबर है आपके, श्योरिटी से सेम आना है। तो इसको ढंग से तैयार कर लेना, कोई कंफ्यूजन हो हाथों हाथ पूछ लेना। सर हमें AB स्क्वायर चाहिए था, तो भैया AB फर्स्ट और थर्ड के पास है, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे AB स्क्वायर आएगा भी। बोलो बीच वाले की जरूरत है, हाथ छोड़ दो इसे, जल्दी बोलो। अब भैया कितने स्टेप लिखोगे? इवन फेयर पेपर में भी ना तीनों इक्वल लिख के एक छोटा सा ऐसे क्रॉस मार देना। भाई अब हम इन दोनों की इक्वलिटी आगे यूज कर रहे हैं, तीन चीजें इक्वल है, कोई दो इक्वल ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा AD इंटू AC किसके इक्वल है? AB स्क्वायर के। ठीक है, पहला स्टेप AB स्क्वायर आ गया। अब जल्दी से यहाँ तक पहुंचो, फिर मैं BC स्क्वायर निकलवाता हूँ और खत्म करते हैं। हर बच्चा अपने से करेगा, जहां कंफ्यूजन हो पूछ लेना। सर हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर एक प्रॉपर्टी हो रहा है जिसका प्रूफ नहीं है सिमिलर करने के लिए, हाँ जी हाँ जी, वो यूज कर लें आप इसकी जगह? वही बताई थी मैंने कि सर उसमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, इतनी बड़ी, जितनी बड़ी में सिमिलर हो जाएगा। सर मैं अभी लीव हो गया हाँ जी एंगल सिमिलर करने उसे सिमिलरली करके नहीं लिख सकते। बच्चे, जब पढ़ाई हो रही हो ना, सारे बच्चे सुन लो भैया, इधर उधर की बातें मत करा करो। एक नमन से कह रहा हूँ मैं, 6 to 7 बैच में बैठा है। दूसरा, जो चीज बोल चुके हैं उसको बार बार बुलवाने का कोई मतलब नहीं है किसी को भी। ठीक है, अभी आप में बुद्धि होनी चाहिए ना, जो चीज बताई है, चिराग को कह रहा हूँ भाई, जो चीज बताई है वही दोबारा पूछा है, टाइम क्यों खराब कर रहा है बैच का? स्कूल की तरह मत पढ़ो मेरे भाई, ढंग से पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत आओ बैच में, साफ कह रहा हूँ आज। ठीक है, अभी तक नहीं कहा था, मत आओ बैच में, टाइम मत खराब कराओ हमारा। सर मैं कुछ कहूँ? बहुत बच्चे मेहनती हैं, बहुत ढंग से पढ़ते हैं, एक दो बच्चे मतलब इधर उधर की बातें करके सारे एफर्ट वेस्ट करते हैं, उनको हटा दिया जाएगा, जरूरत नहीं है अभी उनकी। बुद्धि दिमाग खोल के सुनो ना उसको क्या कहा। सर मैं बात पूछूं? हाँ जी पूछे पूछे, सर नेक्स्ट ट्रायंगल सिमिलर तेज बोलो, आवाज कम है आपकी। सर नेक्स्ट ट्रायंगल को सिमिलर करने हैं, हाँ हाँ सिमिलरली करके नहीं लिख सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हटाओ भैया, सब जिसका रह गया वो रोक देना भाई, ईमानदारी से ये खुद से अभी कर रहे हैं। हाँ करिए, बिल्कुल करिए।
और चिराग के था ना मेरे भाई, चिराग के तो फिजिकल क्लास में टीटीएस में मेरे पास आएगा। यस सर। ठीक है। अंदाज बोलियो कितना बोल सकता है, देखेंगे कितना, कितने क्वेश्चन है तेरे पास, सारे बोल डालियो। यस सर। हाँ हाँ सर सर हाँ। सर सर वो मैं जब आपने बताया होगा ना सिमिलर वाला, वो तो मुझे इससे पता है मेरे ना को यार, कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है बच्चा जानबूझ के करता है, मैं मालूम। ठीक है, वो तो हम सब समझ रहे हैं। आप मतलब कोई डिस्कनेक्ट हुआ होगा या उस वक्त आवाज नहीं सुनी होगी, प्रॉब्लम भी है अपनी। ठीक है, लेकिन अब बच्चों का टाइम ना वेस्ट हो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। हटाऊं भैया? जल्दी तेज समझ के करना है, दोबारा नहीं होएगी फिर। करूंगा मैं, पेपर में आएगी, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हम बहुत स्पीड में करेंगे तब, अच्छे से तैयार हो जाए। 2-4 बारी तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक एक थ्योरम करेंगे। जिसका रह गया शर्माना मत, रोकना मेरे को भी, बोलो रुक। है अब आ जाओ। ए बी स्क्वायर आया, ऊपर वाला पार्ट ध्यान से देख लो, ये ए बी स्क्वायर पहला आ चुका है। ठीक है भैया, अब मैं बीसी स्क्वायर निकालूंगा, बीसी स्क्वायर निकालूंगा। तो एक बारी भैया, इसको भी एक बच्चा भी कुछ बोल चुका था, मैं बात करूंगा, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन पहले मेरे को ढंग से करवा देना। सारे बोलो एक बारी, होल्ड कर जाओ। बीसी स्क्वायर का मतलब बीसी इंटू, जल्दी जल्दी बोलो। बीसी बीसी इंटू बीसी तब आएगा जब बीसी वाले दो ट्रायंगल सिमिलर हो। Similar. बीसी वाला छोटा ट्रायंगल का नाम बोलो। BCD. ना 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 ना, गलत नहीं बोला, बिल्कुल बोल सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन समझदारी से बोलो। CDB. CDB. अब पता लगना चाहिए, हमें बुद्धि है। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं क्या फर्क पड़ गया सर, यही ट्रायंगल था, जैसे भी बोल देते। ठीक है, मैं भी बताऊंगा क्या फर्क पड़ गया। CDB। ठीक है, बीसी वाला बड़े ट्रायंगल का नाम बोलो, समझदारी से बोलो। CBA. मुझे पता लगता है पढ़ा लिखा बच्चा बोल रहा है, उस नाम बोलने में भी ना पहले ही अरेंज कर गया। वो बोल रहा है कॉमन आएगा ना, छोटे बड़े में सी कॉमन आएगा ना, डी छोटे में D90 वाला, बड़े में B90 वाला, मैं इसी अरेंजमेंट में पहले ही अरेंज करके बोल रहा हूँ। ठीक है, CDB सिमिलर है CBA। ठीक है भैया, बैट्समैन वो है छक्का मारने से पहले पता होता है छक्का ही लगेगा। ठीक है भैया, आ जाओ। इन ट्रायंगल CDB, वैसे उल्टा पुल्टा नाम प्रूफ करने से पहले लिख सकते हो, उसे नंबर नहीं कट सकते आपके, प्रूफ करने के बाद अरेंज नाम होना चाहिए। इन ट्रायंगल CBA। ठीक है, दोनों दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने, साथ साथ पेन चला लो तो और अच्छा है, स्पीड तो चाहिए अब हमें। आउटपुट निकालो बच्चों थोड़ा सा क्लास में। ठीक है भैया, बोलो छोटे ट्रायंगल का एंगल सी और बड़े ट्रायंगल का एंगल सी क्यों इक्वल है, करते जाना बोलते जाना, कॉमन है। छोटे ट्रायंगल का अगर नंबर लिख रहे हो तो नंबर यहाँ लिखा, माइंड में सोच लिया और यहाँ नहीं लिखा। इतने बढ़िया बढ़िया बच्चों के हमने गलतियां देखते हैं भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नंबर कटवा देते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट होके मत करना कि मेरे को आती है, जरा जरूरी चीजें सुन लेना। इस छोटे ट्रायंगल का एंगल 3, ठीक है, फिगर में मार्क किया है। बड़े ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है, ईच 90, प्रॉपर लिख देना। दो एंगल इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है। C3 नेम अरेंज करो जल्दी से। C3 C वाला पॉइंट, 3 वाला D, थर्ड B, ट्रायंगल CDB सिमिलर है। C2 CBA। ठीक है भैया, और ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल, एंगल सिमिलरिटी। सिमिलरिटी रीजन सारे करना थ्योरम में। फिर ध्यान देना, दो ट्रायंगल सिमिलर है, साइड सेम रेशियो में, अरेंज नाम से निकाल लो, अरेंज नाम से। अच्छा, एक बच्चा क्या बोला था, 1 मिनट होल्ड करना। उसने कहा सर पहला पार्ट आपने सिमिलर प्रूफ करके रिजल्ट ले आया था, दूसरा पार्ट में आपको नीचे वाला बीसी स्क्वायर चाहिए था, बीसी वाला छोटा ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के सिमिलर करना था, क्या प्रूफ करना जरूरी है या मैं डायरेक्ट सिमिलरली लिख सकता हूँ? तो लिख, लेकिन एक बारी सारे बच्चे बोलना भैया, अगर आप डायरेक्ट सिमिलरली लिखना चाह रहे हो तो बोलो ट्रायंगल जो भी है, दो छोटा और बड़ा दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे मर्जी नाम लिखोगे, अरेंज लिखोगे। Arrange. बस अरेंज अगर जिसको बिना प्रूफ करे सेकंड पार्ट, क्योंकि वैसे ही हुआ है सब कुछ, बिना प्रूफ के आप नेम अरेंज कर सकते हो तो कर दो ना, क्योंकि आपको पता भी है कॉमन 93rd ऐसे नाम बनेगा, यानी CDB, और बड़े का भी कॉमन 93rd CB है, तो लिख सकते हो सिमिलरली, 3 लाइनें बचा सकते हो। ठीक है भैया, आपके ऊपर है। अब बोलो ये वाले ट्रायंगल सिमिलर है, इसके बाद ये आ जाना, तो साइड सेम रेशियो में है, तो ये क्या बनेगा, CD डिवाइडेड बाय CB इज इक्वल है DB डिवाइडेड बाय BA इज इक्वल है फर्स्ट थर्ड CB डिवाइडेड बाय C। ठीक है भैया, रीजन मैंने यहाँ नहीं लिखा, एक रीजन लिखना चाहिए था हमें यहाँ पे, साइड सर, सेम आपकी रेशियो में वीडियो क्यों पॉज होती हो है, गई। बिकॉज वीडियो पॉज हो गई। वीडियो सर आपकी वीडियो पॉज हो भी नहीं आ रही। 1 मिनट रुकना बच्चों, वीडियो पॉज हुआ एक बैच में, मेरे को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 6 to 7 बैच, एक बार रुकना, वहाँ इंटरनेट कनेक्शन चल गई। आ जाएगा, आएगा, आया क्या? आ गई आगे भैया. भैया आ गया।
चलिए जी भैया, अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलो। बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक, ये रीजन लिख लेना, ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए साइड सेम रेशियो में थी। दोबारा सेम रीजन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। अच्छा, इसमें देखना सी बी स्क्वायर चाहिए, फर्स्ट थर्ड इक्वल रख के क्रॉस करोगे हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा सी डी इंटू सी ए इज इक्वल है सी बी स्क्वायर। CV स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। फिर ध्यान देना भैया, यहाँ हमने कोई इक्वेशन 1 में एबी स्क्वायर निकाल लिया था, 2 में सीबी स्क्वायर निकाल लिया था, हमें दोनों का क्या चाहिए था टू प्रूफ में। देखो दोनों का क्या चाहिए, जल्दी सम बोलो। सम, इसलिए सम हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। ऐड। अच्छा, जिन बच्चों को ठीक ठाक बिल्कुल अच्छे से आती हो, कह रहे हैं बस हम तो ऐसे लिख रहे हैं, देख रहे थे कोई और बात छूट ना रही हो, तो एक बात यहाँ छूटती है। ठीक है भैया, वो अभी चेक कर लेना। तो देखो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करोगे तो एडी इंटू एसी में प्लस करना है, बोलना जरा क्या प्लस करना है। CD into C. CD इंटू CA। सीडी इंटू सी, कुछ गलत नहीं बोल रहे, लेकिन सी एफ ऐसी भी बोल सकते हो, बोल लो भाई, एक ही बात है, क्योंकि कॉमन लेना आसान दिखेगा हर बच्चे के हिसाब से। राइट में राइट ऐड करोगे क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। सीबी या बीसी एक ही बात है, ध्यान देना। ठीक है, अब इधर देखो, राइट मैच हो चुकी तुम्हारी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लेफ्ट नहीं मैच हुई, लेकिन लेफ्ट में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान लगाओ, AC एसी। अंदर क्या बचा, AD प्लस एडी CD प्लस सी डी इज इक्वल है किसके, ए बी AB स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बीसी। BC स्क्वायर। ठीक है भैया, ध्यान से देखना बच्चों, एसी इंटू एडी प्लस सी डी, फिगर चेक करो, एडी प्लस सी डी, बोलो क्या हुआ, AC एसी। ठीक है भैया, और तुमने कर दिया नंबरों की एसी की तेसी। ठीक है, क्या करा पता है गड़बड़, तुमने कुछ गलत, मतलब ऐसे तो क्या गलत क्वेश्चनों में यूं कर देते आप, थ्योरम में नहीं, क्वेश्चन में एडीसीडी फिगर देखा एसी हो रहा है लिख दिया, कोई नंबर नहीं काटा। थ्योरम में ना सारे टीचर ऐसे रट रट के बैठे होते हैं कि वो जो किताब में रीजन लिखा ना छोड़ दो नंबर काट देंगे। ठीक है भैया, तो ये इसका एक रीजन बना के लिख देना थ्योरम में, बस कह रहा हूँ, क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा। ठीक है भैया, कि अकॉर्डिंग एडी प्लस सी डी एसी के इक्वल है, क्यों है रीजन दो, अकॉर्डिंग टू, नहीं बोल सकते, लो जी नहीं है भाई, फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर में देख एडी में सीडी जोड़ेगा क्या आएगा, एसी आएगा। ठीक है भैया, अब एसी इंटू एसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर इज इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। जल्दी करना, तेज करना, जिन जिन की हो चुकी हैंड रेज कर दो, खुशियां मना लिया करो थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में। अच्छा, जिनको बहुत अच्छे से आती है वो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करो जैसे बोर्ड में करनी है, बिल्कुल प्रॉपर। मेरे रीजन आपको भी कईयों के रीजन बड़े ज्यादा होते हैं, बहुत स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, तो वो भी लिख दो, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, आखिरी बारी प्रैक्टिस हो रही है ना, अगर आपने मेरे बिना सुने अपने से कर ली तो बस फाइनल है बात, फिर आप नए नए काम करोगे, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। सर नेक्स्ट वन प्रूफ कर ले। तेज से बोल भाई, तेज से बोल, सर नेक्स्ट वन प्रूफ कर ले। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। आवाज नहीं आ रही बच्चे, भैया वो तो डिलीट हो चुकी है ना, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पैथागोरस डिलीट हो चुकी है। हाँ भैया, किसने कहा, नहीं भैया हुई है। ना ना मेरे को तो एरिया हुई है ना, ना, एरिया हुई है कीबोर्ड में बस। आई है मेरे। हाँ नहीं नहीं, गलत कह रहा है, उसको पता नहीं। नाम बता भाई, जो कह रहा है डिलीट हुई है, बता तो सही। भैया मोनिश। मोनिश, अफवाह मत फैला यार। भैया नहीं भैया, मेरे पास मैं PDF देख के आया हूँ भैया, जो थ्योरम में लिखी हुई है। ठीक है अभी मैं चेक करना नहीं चाह रहा, क्या करूं यार, साल कर के लो शुरू में भैया। दोबारा से कोई रिवाइज थोड़ी हुआ, इसलिए बस वही तो एक ही बारी तो कट हुआ था। देख मैं लो टाइम नहीं लगा रहा यार, कोई जरा फटाफट से चेक कर देना, एक बच्चा अफवाह फैला रहा है, बोल रहा है एरिया ऑफ कन्वर्स ऑफ पैथागोरस डिलीट है, जरा चेक करनी, आदित्य चेक कर दे फटाफट से, उसमें पढ़ दे जरा इसको। ये मैंने भी देखा था कुछ दिन पहले। हाँ तो क्या था, जल्दी बता। ये दोनों थ्योरम थी, एरिया और कन्वर्स दोनों ठीक थी। नहीं, एरिया तो थी नहीं, ढंग से बोल, पैथागोरस और कन्वर्स देखा था ना। ठीक है वेट मुझे करना था। अरे भैया, अब समझी थी, करो मैं पूछना रह गया, बस मैंने मिटा दी बातों बातों में। कर सकते हो ना, हाँ भैया कर लूंगी। हाँ करो करो, अभी करो, हम रुके हैं 2 मिनट, छोड़ो मत, जो पूछना है पूछ लेना। सर लेकिन मेरे प्रीबोर्ड में आई थी थ्योरम कन्वर्ट हाँ भैया है वो, उसको कंफ्यूजन है बच्चे को, कौन भैया चेक कर लियो बच्चे, कंफ्यूजन है आपको, एक ही थ्योरम आउट ऑफ, है। फिर तो अगर कन्वर्स ऑफ पैथागोरस चली गई तो 5वीं एक्सरसाइज भी आधी खत्म हो जाएगी। सर हाँ जी भाई, कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे की बात सुन के गलत बातों में मत फंस जाना। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस
होता क्या है, बच्चे तो बच्चे ही है ना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो नहीं है, किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो सकती है, छोड़ो। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस स्टेटमेंट पे ध्यान देना। अभी 1 मिनट होल्ड करो, आप लोग एक जगह और फंसते हो, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पहचानते नहीं है स्टेटमेंट से, ठीक है। तो एक बारी जो आप अपना हिंदी इंग्लिश समझते हो ना, उसी में बात कर लो भाई। हमारी सबकी लैंग्वेज वही है, नाम प्योर इंग्लिश बोलते हैं, नाम प्योर हिंदी बोलते हैं, ठीक है भैया। 1 मिनट रुक जाना जरा भाई। पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस की बात कर रहा हूँ। ये पाइथागोरस वो देता है हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है, तब वो कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड प्रूव इट। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस में एक बारी रफ बात करना भाई। पाइथागोरस में तो राइट ट्रायंगल दिया और ये हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर जो भी स्क्वायर वगैरह का रिजल्ट है प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया होता है या सिर्फ ट्रायंगल दिया होता है, जल्दी बोलो। सर सर सिर्फ सिर्फ ट्रायंगल दिया ट्रायंगल होता है। देगा। ट्रायंगल दिया होता है और ये स्क्वायर वगैरह प्रूफ नहीं करना होता, दिया होता है एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना है, तो बस ये चीज दिमाग में रखो। मैं यानी पाइथागोरस में शुरू करेगा राइट ट्रायंगल से, इनर राइट ट्रायंगल दिया हमने राइट ट्रायंगल, तब बोलेगा प्रूफ दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और इसमें क्या बोलेगा, इनर ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल नहीं, इनर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड दे रहा है, स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर, सब ध्यान दो स्टेटमेंट पे, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, वो प्रूफ करना होगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। एक दो बच्चे जरा लिखवा दो अगर स्टेटमेंट अच्छे से समझ के, पढ़ के नहीं कहीं से, तो बेटर रहेगा। या मैं बोलता हूँ छोड़ो आप, ठीक है। जो पूछ रहा हूँ वो बता देना, बताना इसमें क्या देगा, इनर राइट ट्रायंगल या इनर ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल। इनर ट्रायंगल, बस ये ध्यान देना। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ट्रायंगल को सिंबल से लिख दिया मैंने। इफ स्क्वायर of one side स्क्वायर ऑफ, मैं बोल रहा हूँ सुनो सुनो, स्क्वायर ऑफ वन साइड, आप मत बोलो, आप मत बोलो, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, प्रूव इट, ठीक है भैया। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो प्रूफ करना है फर्स्ट साइड के सामने वाला एंगल। सर इसमें हम वन साइड की जगह हाइपोटेन्यूज नहीं लिख सकते? हाँ हाँ, सर हाइपोटेन्यूज नहीं, लॉन्गेस्ट साइड। ना 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 भाई, अपने मन से कुछ मत बोलो। एक बच्चे ने बोला हाइपोटेन्यूज या लॉन्गेस्ट साइड नहीं हो सकता इस स्टेटमेंट में, क्योंकि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज नहीं बोल सकते आप किसी भी साइड को, ठीक है जी। ओके सर। ठीक है, अभी दोनों तरफ के बैच में एक बच्चे को नहीं, एक से ज्यादा को कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, एक बात बताना, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है या प्रूफ करना है? सर प्रूफ करना है। अच्छा, जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्या सब proof क्या आप करना उसमें गिवन में या क्वेश्चन आपको गिवन में कह सकता है किसी साइड को हाइपोटेन्यूज? नहीं भैया। नहीं No, कह sir. सकता, तो वो आप मत लिख देना अगर मान लो स्टेटमेंट पूछ रहा है तो। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है जी। स्टेटमेंट हो गया सबका? स्टेटमेंट पे काम करो, एक बारी स्टेटमेंट Yes. टाइप करके बोल लो, बना के बोल लो, याद करके बोल लो, जो आपको लगता है अच्छा, वैसे समझ के बोलनी चाहिए, बना के बोलनी चाहिए। भैया हाँ जी, भैया अभी मैंने आपकी वो वीडियो चलाई जो मैथ सिलेबस चेंज के बारे में आपने वीडियो बनाई थी ना हाँ हाँ, भैया, उसकी भी पीडीएफ में मतलब जो आपने खोल रखी थी उसमें भी ये दोनों डिलीटेड है भैया, एरिया और सर कन्वर्शन। डिलीटेड है, मैंने भी चेक करा, मैंने आपको भेज दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा Yes, छोड़ो, sir, चलने दो, deleted है। चलने दो, 2 मिनट का काम रह गया है, अब मत छोड़ो। कुछ निकल रहा है तो अच्छा ही निकल रहा होगा, भगवान कुछ बेहतर चाहता होगा आपके लिए, ठीक है जी। खत्म हो गया बस, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह सीख लो, और क्या है, क्वेश्चनों में यूज कर लेंगे, तकलीफ। ध्यान से देखना भैया, ट्रायंगल एबीसी अपडेट कर देंगे उस बारे में, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन अभी तो होने दो। अभी ट्रायंगल एबीसी और उसने बोला है कोई ट्रायंगल है, लो बना दिया, ठीक है भैया। गिवन दिया हुआ है हमें, गिवन दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी, क्या दिया हुआ है बोलना शुरू करना बच्चों। एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। एक साइड, पहली वाली साइड ले लेता हूं मैं, एसी, एसी का स्क्वायर बोलो किसके इक्वल है, बाकी दो AB प्लस बी AB square plus स्क्वायर BC के स्क्वायर। सम के इक्वल है, ओके। प्रूफ क्या करना है, इस पहली साइड के सामने वाला एंगल 90 प्रूफ करना है, पहली साइड के सामने वाला एंगल 90, एंगल बी यानी एंगल बी क्या दिखाना है, 90,
होगा 90 कैसी कंस्ट्रक्शन, एक नया ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, नया ट्रायंगल PQR, ठीक है भैया, इस तरह से बना रहा हूँ कि ABPQ बराबर है, QRBC बराबर है और इसका एंगल Q90 बना रहा हूँ। सर इससे होगा क्या, जल्दी से बातें करना। दो साइडें मैंने कंस्ट्रक्शन में इक्वल बना दी, तीसरी साइड में अभी आपसे प्रूफ करवा लूंगा 2 लाइनों के अंदर। दो साइडें इक्वल कंस्ट्रक्शन से हैं, तीसरी हमने मान लो कर दी इक्वल, तो ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे, सिमिलर या Congruent. कॉन्ग्रुएंट। तीनों साइडें बिल्कुल इक्वल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल इक्वल, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, शेप एंड साइज दोनों में इक्वल, और ट्रायंगल इक्वल है तो उनके सभी पार्ट इक्वल है। ये एंगल हमने 90 बनाया तो ये भी क्या होगा 90. काम खत्म है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन साथ साथ कर लेना बच्चों। ड्रॉ ट्रायंगल PQR such that PQ is equal है AB and QR is equal है BC and angle Q is equal है 90 डिग्री। ओके, अब प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, साथ रहो 1 मिनट, 2 स्टेप का ही है ये, सबसे आसान थ्योरम है ये। ठीक है, दो साइड ऑलरेडी इक्वल है, तीसरी इक्वल करना चाह रहे हैं। इसकी तीसरी बोलना, नाम बोलना, सारे बोलो जल्दी। AC तीसरी PR, AC PR के इक्वल कहां से आएगी नहीं पता सर, लेकिन AC किसी के इक्वल है, AC किसी चीज के इक्वल है दिया हुआ है, तो मैंने गिवन से उठवाया AC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है मेरे पास। नहीं सर हमें AC और PR इक्वल चाहिए, इधर AC चलेगा इधर PR बनाओ सर, ये PR बनना चाहिए, मेरी हेल्प कर देना, मेरे को नहीं आता भाई। ठीक है, हेल्प कर देना, AB BC चेंज करना है, बोलो AB के इक्वल हमने क्या बनाया था, सब बोलो। PQ तो AB की जगह गया PQ, ठीक है, BC किसके इक्वल बनाया था हमने, BC की जगह गया QR। रीजन थ्योरम में बना के लिख देता हूँ, वही जो चीज हम यूज कर रहे हैं, ऐसी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं, ABPQ इक्वल है, BC QR इक्वल है, भाई क्यों इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन, वो हमने यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है भैया, और AC स्क्वायर इज इक्वल है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, चेक करना भैया, PQ स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बेस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज। और ये राइट एंगल है, इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हो भैया, यानी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की जगह क्या आएगा, PR स्क्वायर। ठीक है भैया, फिर एक रीजन डाल देंगे यहाँ पर, रीजन डाल देंगे, मेरे पास साइड पे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, बिकॉज भाई एक्चुअली हम यहाँ ये रीजन देंगे कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर जो लिख के आए हैं PR स्क्वायर के इक्वल है, भाई क्यों है, बाय पाइथागोरस। ठीक है भैया, और अब देखना स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाता है, यानी नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा AC किसके इक्वल है, PR के। ठीक है भैया, देख लो आगे थर्ड साइड इक्वल, बाकी दो पहले से इक्वल थी, तुमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल बनाई हुई है, वो उठा के लिख दो। देखो तुमने बनाया हुआ था AB और PQ इक्वल है कंस्ट्रक्शन में, तो AB PQ इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, खत्म है थ्योरम भैया। ठीक है, QR BC इक्वल है, BC QR इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तीनों साइडें इक्वल है, यानी ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी आप लिख सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर मत लिख देना, सब बच्चे ध्यान से सुनना, साइड इक्वल है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। कोई भी एक दो चीजें कभी कभी ज्यादा हो रही हो ना भैया, जैसे कि अभी एक बच्चे ने, 2-3 बच्चों ने कहा, बल्कि नहीं सर एक्चुअली तो ये आउट ऑफ सिलेबस हाँ है, भैया मान रहा कट हूँ गई, होगी, जब 2 बच्चे कह रहे हैं गलत नहीं, भैया कट अभी गई इसको है। अपडेट कर लेंगे, लेकिन सुनते रहना, कुछ ज्यादा हो गया काम आएगा भाई, ये सब सिलेबस में था, ये तो इस साल की मजबूरी में था, हम कि हमने आपको थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं काटा, थोड़ा बहुत कम पढ़ाना था, अगले साल यूज होगा, कहाँ जाएंगे, हो गया तो बहुत अच्छा है सर, अगले साल के झंझट खत्म हो गए हमारे। ठीक है जी, हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं। ABC ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, अब बोलो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, हाँ या नहीं, यस भैया, बिल्कुल होंगे, यानी हम लिख सकते हैं एंगल B किसके इक्वल है, एंगल एंगल Q और इसमें एंगल Q 90 था भैया, तो दोनों क्या हो गए 90 बाय CP, प्रूफ हो गया एंगल Q 90 है। ठीक है भैया, कर दो फटाफट से, ये गिवन था आपका इन ट्रायंगल ABC, जल्दी से करना। सर जो AC इक्वल टू PR आपने लिखा था, आपने इसका रूट क्यों नहीं किया? हाँ जी, यहाँ एक क्वेश्चन आया है 6 to 7, वैसे तनिष आप अपना क्वेश्चन दोबारा बोलना। सर यही क्वेश्चन था कि AC स्क्वायर और स्क्वायर PR स्क्वायर आपने यही आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, दो बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम है, यानी औरों को भी होगी। 1 मिनट आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही करवा दोगे मेरे को, ये सब तो क्लियर है ना दोनों बच्चों को। यस सर। हाँ बच्चे, एक बारी PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इस ट्रायंगल में देखना, PQ स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा तनिष बोल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमने रीजन भी दिया, देखो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर PR स्क्वायर है पाइथागोरस से, इसलिए हमने इसकी जगह PR स्क्वायर लिख दिया। आ गया, वेलकम, आ गया तनिष्क, आ गया। यस सर।
सर तो फिर आपने स्क्वायर रूट क्यों नहीं किया, आपने छोड़ क्यों दिया ऐसे? वो एक सेंटेंस लिखना पड़ता है ना, अब हम थोड़े से बड़े हो गए तो वो सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है। सर हाँ जी, सर साइड और साइड से भी तो मतलब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। साइड और तीसरी साइड सर, दो साइड अगर इक्वल हो जाए दो तो ट्रायंगल ट्राइंगल्स की। कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, हाँ ऐसा कह तो रहे हैं सर आप? हमें तो यस सर। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। सर पर दो साइड इक्वल और तीसरी साइड तो ए उसी पॉइंट के हिसाब से ही बनेगी। ए और सी पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं बनेगी। एंगल अलग अलग कर दो आप बीच का, एक का एंगल 90 से बड़ा कर दो, एक का 90 कर दो, हो जाएगी गड़बड़, बिल्कुल इक्वल नहीं बनेगी। समझ रहा है बात को? यस सर। हाँ, ऐसे फील से मत करना। और ये फील लेने थे तो बहुत मतलब 9th के शुरू में ले लेते हैं, ठीक है? यस सर, ओके सर। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा सोचते हो आप, लेकिन हमेशा सोचा करो, सर खत्म होते हुए नहीं, शुरू होते हुए सोचा करो। बढ़ू आगे, हो गया कोई रह गया तो रोकना है बस उसे। सर इस थ्योरम की फिर से प्रैक्टिस मारनी है। अभी मैं बताऊंगा, ठीक है जी, इस थ्योरम के लिए बताऊंगा, अभी रुक जाओ, इतनी देर में खोल ही लेते हैं सिलेबस को। कर लो आप फटाफट से, कर लो, ये याद है मैथ्स याद है। सर मैं एक फॉर्मूले सुना दूं? अरे नहीं भाई, अरे भाई तनिष्क को कोई यार इसका इलाज करो, ये जब मर्जी जो मर्जी शुरू कर लेता है। व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा ना, हैं? व्हाट्सएप मैसेज भेज देगा ना भैया। भाई सुन ले क्या कह रहा है बच्चा। सर वो आपको कह रहा है कि व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। हाँ तो वही तो उसको कह रहा हूँ मैं, तनिष्क को सुन ले, भैया इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है गुस्सा भैया। आया मेरे को। सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करो। अच्छा ओके ओके, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पैथागोरस भी है जो अभी हुई है, आउट ऑफ सिलेबस है, डेफिनेटली आउट ऑफ सिलेबस है ये, ठीक है? तो दोबारा प्रैक्टिस मत करना इसकी, पेपर के लिए सब सुन लो दोनों बैच। ये वाली यानी सिमिलर ट्रायंगल में 2 ही थ्योरम रह गई। मैंने तो जो वीडियो भी बनाई थी, ठीक है भैया, तो मैंने तो उसमें 3 बोली थी कि 3 आएंगी और एक सिर्फ एरिया रिलेटेड है। अब ध्यान से सुन लो, कर ली कोई बात नहीं, कर ली बीपीटी कल हुई थी, आएगी पाइथागोरस, तो बहुत आसान हो गया। आएगी आएगी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस सिलेबस में नहीं है, प्रूफ नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो अलग हम करेंगे भी, ठीक है भैया? अब आगे सर्कल की 2 थ्योरम, वो बहुत छोटी छोटी है, फटाफट से निपटाते हैं, यानी 4 बची, ठीक है? 4 में से एक गारंटी से आएगी, ठीक है भैया? और मे भी 2 आ जाए, क्योंकि इस साल पेपर थोड़ा सा आसान आना चाहिए। भैया कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं है? नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो कभी भी नहीं थी, आज ही नहीं है, वो तो ठीक है कभी भी भैया। नहीं थी, 20 साल से यूज होती है, प्रूफ नहीं है उसका। बढ़ाऊं बच्चों आगे? हो गया था सबका? नहीं कि फिर मैंने जल्दी मिटा दिया? हो गया ना? अब भैया नहीं सर्कल आ होगा। गए, सर्कल की भी साथ साथ निपटा लो। बहुत छोटी थ्योरम है, थ्योरम का काम आज नक्की कर दो। कितनी थ्योरम बनी सिर्फ बोलो जल्दी से? 2 थ्योरम। 2 सिमिलर की और 2 चार। सर्कल की, 4 थ्योरम का टेस्ट आने वाला है इसी वीक के अंदर। इस वीक में 4 थ्योरम, सबकी बिल्कुल वही 4 थ्योरम पूछी जाएंगी, टेस्ट होने वाला है। अच्छे से तैयार कर लेना, पूरे नंबर निकालने हैं। पिछली बारी कुछ कम रहेगा ना, 4-5 अच्छे अच्छे बच्चों के, हर बच्चा पूरे नंबर भाई एक टेस्ट में निकालोगे ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है? ढंग से पढ़ना जरा, देखो सारे, ठीक है? यहाँ थ्योरम के नाम नहीं है भैया, सर्कल में ना स्टेटमेंट से पूछी जाती है। तो पहली पहली थ्योरम क्या है? इन सर्कल रेडियस एंड टेंजेंट, ये थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें कंसेप्चुअल होता है, ध्यान से सुन लेना। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आप जितने बच्चे बैठे हो ना, जब आप रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो बस इसमें पड़ती है। आप रिवीजन करके पेपर भी दिया है, आप अपने एंड पे बिल्कुल क्लियर होते हो, मैं पूरे नंबर लूंगा, लेकिन कटेगा तो इस थ्योरम में आधा पौना 1 नंबर कटवा सकते हो, क्योंकि रीजन ढंग से नहीं लिखते बच्चे, तो वो सुन लेना काम की बात। सर्कल में रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर है ईच अदर, एक दूसरे पे एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलो और ले लो, ठीक है भैया? प्रूव इट। सभी साथ रहो, कोई नहीं करेगा, सभी साथ रहना, काम खराब हो जाएगा। नहीं तो जो तुम्हें आता है बहुत बढ़िया, जो रहता है बहुत पक्का कर लो। वो कह रहे हैं एक सर्कल में रेडियस और टेंजेंट आपस में कांटेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होते हैं, प्रूफ कर दो। अच्छा ऐसे मार्क कर दूं परपेंडिकुलर? जल्दी बोलो। नहीं भैया। नहीं सर, प्रूफ करना है। छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन पहचान लेना। जिसमें 100 लेने हैं वो तो आराम से सुनेगा,
ठीक है, उसकी क्वालिटी यही होती है, जिसने बढ़िया नंबर लेने होते हैं वो हर चीज को बार बार ध्यान से समझ लेता है। ठीक है सर, पी क्यू टेंजेंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से एक रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर प्रूफ करनी है, दिया नहीं है, कैसे होगी? तो गिवन पहले लिखते हैं, गिवन फॉर सर्कल, इस सर्कल के लिए भैया दिया क्या हुआ है, ओए बोलना जरा, ओए इज, जल्दी जल्दी बोलो ना, रेडियस, एंड पी क्यू इज टेंजेंट इज टेंजेंट। ठीक है भैया, प्रूफ क्या करना है, रेडियस यानी ओए परपेंडिकुलर है टेंजेंट पी क्यू पे। ठीक है, होगी कैसे, ध्यान से याद करो और जल्दी से अब रीजन, मेन रीजन ये वाला है, इसको एक बार रिकॉल करना, सब सोच के बोलना। एक पॉइंट से एक लाइन के बहुत सारे डिस्टेंस दे रहा हूं मैं, बहुत सारे आड़े तिरछे और एक बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर वाला। सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, आड़े तिरछा, परपेंडिकुलर। तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम नहीं, इस प्रॉपर्टी का रीजन लिखने में होता है, तुम्हें समझ में आती है, तुम अपने घर वाली लैंग्वेज में बोलो पहले सारे बच्चे। एक पॉइंट का एक लाइन से कोई सा भी डिस्टेंस लाइन पर परपेंडिकुलर है, या जो, एक मिनट दोबारा बोलते हैं, एक पॉइंट का एक लाइन से बहुत सारे डिस्टेंस बने हुए हैं। ठीक है भैया, इसमें जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो लाइन पर क्या है, वो बोलो। परपेंडिकुलर। बिल्कुल इसी लैंग्वेज में 100% बच्चा रिपीट करेगा, सेम लैंग्वेज में, अभी इसे हमें इस लैंग्वेज में नहीं लिखना। पॉइंट का लाइन से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, लाइन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब इसे बदलो जिस लैंग्वेज में तुम्हें लिखना है। ठीक है भैया, अब जिस लैंग्वेज में तुम्हें लिखना है अपने अपने माइंड में बना लो, क्या बोलोगे, smallest distance from a point to the line is perpendicular on the line, smallest distance from a point to the line is perpendicular on the line। लैंग्वेज आपकी और भी हो सकती है, जैसे भी इस रिजल्ट को बोलना चाहो, बस ठीक बोलना, कोई कंफ्यूजन है, ये रीजन लिखना है हमें जहां आएगा। सर अब कैसे करें, मेन बात पर आ जाओ बच्चों। ठीक है, वैसे वो रीजन में गड़बड़ करते हैं, अगर हम वैसे बच्चे, कोई भी टीचर ना रुकता नहीं है, बात घटिया और छोटी है, लेकिन होल्ड नहीं कर रहा बच्चे को, 2 बारी बोल दे 3 बारी बोल दे, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती है। जो फन्ने खाए जिनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, पढ़ते भी बहुत हैं, पहले ही पढ़ के रखते हैं, वो तो कर गए, बाकी बच्चे रह गए। ठीक है भैया, इसी को तैयार कर लो बस, पॉइंट का लाइन से सबसे छोटा डिस्टेंस लाइन पे परपेंडिकुलर है। वापस आओ सर, ये परपेंडिकुलर कैसे प्रूफ करेंगे, एक पॉइंट है, एक लाइन है, एक डिस्टेंस भी है, लेकिन ये सबसे छोटा बता दूं मैं, तो पक्का पॉइंट का लाइन से अगर ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो सबसे छोटा होते ही हम इसे क्या बोल पाएंगे सारे, परपेंडिकुलर। और भैया किसी भी चीज को छोटा प्रूफ करने के लिए पहली एक मजाक आपने हमेशा देखा होगा, किसी भी चीज को छोटा करने के लिए एक और भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है भैया, एक और भी तो होनी चाहिए, तो छोटा हो जाएगा ना। तो भैया पॉइंट का इस लाइन से एक डिस्टेंस तो बना हुआ है, मैं एक और बना देता हूँ, एक पे मैं एक बी पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है भैया, और उस बी पॉइंट को ओ को बी से मिला देता हूँ, तो देखना पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस ओ तो था, ओ भी हो गया। ठीक है, और मैं ये नहीं कि दिख रहा है ये छोटा है, ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं राइटिंग में प्रूफ करके दूंगा आपको, लिख के प्रूफ करवाऊंगा 3 लाइनों में कि ओ एक छोटा डिस्टेंस है ओबी से। इसमें भी एक काम की बात होती है भैया, जिसने 100 लेने हैं वो ध्यान देना, जो बिल्कुल कोई खास ही तैयार करना चाहता है वो ध्यान देना। इसमें एक पॉइंट होता है छोटा सा, कि एक बारी नहीं भी लिखे शायद टीचर को नंबर देने पड़ जाए, लेकिन काम की बात है। ठीक है भैया, तो देखो एक बारी मैंने क्या बोला यहाँ पर, हम क्या कह रहे हैं, पी ए क्यूब पर हमने एक पॉइंट बी लिया और ओबी को मिला दिया, तो मतलब पॉइंट के लाइन से डिस्टेंस सिर्फ एक ही है या आप 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उन 2 में हम इसे छोटा दिखा देंगे। एक बारी मेन बात पहले बोल देता हूँ कि आप बाद में ना सोचते रहो कि भाई टेक्निकल क्या है, चाहे उसकी पकड़ नहीं हो नंबर तो ले लोगे आप, अगर ये थ्योरम अभी सीखते हो 3-4 लाइनों की, लेकिन फिर भी टेक्निकल पॉइंट, सर हमने पॉइंट के लाइन से 2 डिस्टेंस बनाया। अब देखो सारा टीचर क्या बोल रहा है और सारा बच्चा क्या समझ रहा है, इन 2 लाइनों में, ये अभी 1-2 लाइनों के अंदर ये वाली छोटी लाइन दिखा दोगे तुम, हो जाएगी, बहुत आसान है। ये छोटी होगी, वही हमने बोल दिया स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, हो गया परपेंडिकुलर प्रूफ, थ्योरम हो गई, प्रूफ हो गई। लेकिन ध्यान देना भैया, थ्योरम की आत्मा ये नहीं है। मुझे बताओ कि इन्हीं 2 डिस्टेंस में जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो वो परपेंडिकुलर होता है, या पॉइंट के लाइन से जितने डिस्टेंस पॉसिबल है उन सब में सबसे छोटा परपेंडिकुलर होता है। जितने इनफाइनाइट डिस्टेंस इस पॉइंट से लाइन के बीच में होते हैं ना, उनमें सबसे छोटा वाला जो है वही परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ना, हम रटा के भेजेंगे क्या आपको, कि सिर्फ नंबर दिलवाने हैं क्या बच्चे को, सिर्फ 2 डिस्टेंस में छोटा वाला, तो बच्चे को मैं क्या समझा रहा हूँ, 2 नहीं है बच्चे एक्चुअली। मैं जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखूंगा ना, और मैं यहाँ बोलूंगा कि मैं इस पी क्यू लाइन पर बी पॉइंट ले रहा हूँ, तो मैं वहां एक ब्रैकेट में एक छोटा सा पॉइंट लिख दूंगा, पी क्यू पे बी तो ले रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन वो ए को छोड़ के कहीं और ले रहा हूँ। अच्छा बताना, मैंने कहा ए को छोड़ के और कहीं पी क्यू पे कहीं भी ले रहा हूँ, चाहे मैंने दिखाया यहाँ, लेकिन मैंने बोला ए को छोड़ के ले रहा हूँ, तो वो यहीं पर है, यहाँ भी हो सकता है।
कहीं यहाँ भी पे हो भी हो सकता है। सकता है। ए को छोड़ के जगह सर कहीं भी हो जगह। सकता है, ये ए को छोड़ के कहीं भी हो सकता है सर। ठीक है, यानी ये भी दिखाया यहाँ है, लेकिन ये हर जगह ऐसा काम कर रहा है, वो मेरी स्टेटमेंट में है। तो फिर वो ये अकेला डिस्टेंस है ऐसा नहीं है, वो जितने हो सकता है उन सब में और ओए में हम छोटा ओए दिखा रहे हैं। ठीक है भैया, ऐसा हो रहा है। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ भगवान कहाँ है, एक जगह कि हर जगह है? ये हर जल्दी जगह, हर ठीक है, जगह। लेकिन हम तो मंदिर में बना देते हैं मूर्ति और वहीं दिखा देते हैं यहाँ है देखने के लिए, है हर जगह। हम थ्योरी में तो ये कह रहे हैं ना, शब्दों में तो ये कह रहे हैं ना भगवान हर जगह। शब्दों में तो हम कह रहे हैं ना, ए के अलावा इस लाइन पर हमने एक बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, ए के अलावा तो भाई सारे पॉइंट कोई भी हो सकता है सर। ठीक है, दिखाने के लिए उसे एक जगह दिखा दिया। ठीक है, हर जगह तो दिखा नहीं पाएंगे, बार बार तो करते नहीं रहेंगे। कंस्ट्रक्शन की मेन बात थी, लेकिन इतना टेक्निकल अब मत होना, अब थ्योरम को नंबरों के लिए तैयार करो। पहले कंसेप्ट के लिए, अब नंबरों के लिए। कंस्ट्रक्शन, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट बी ऑन पी ए क्यू, यही है ना, पी ए क्यू पर बी लिया, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं अदर देन ए को छोड़ के कहीं और लिया, बस इतनी सी बात। ठीक है भैया, ये ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा बहुत जरूरी है लिखना। 90% टीचर ये शब्द मत लिखो तब भी नंबर देगा, पूरा देगा, फिर भी काम की बात है, समझने वाले के लिए काम की बात है। बी पॉइंट लिया पी ए क्यू पे, उसके बाद ज्वाइन ओबी। ओबी को ज्वाइन किया, अच्छा इसमें थोड़ी जरूरत पड़ती है, जब हम ओबी को ज्वाइन करते हैं ना, ये पॉइंट को बुलाने की जरूरत पड़ती है, इसको कोई नाम देना पड़ता है। सी दे दिया मैंने, तो मैं अपनी कंस्ट्रक्शन में भी लिख देता हूँ ना, ज्वाइन ओबी विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट सी। ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली है, अभी प्रूफ में कुछ नहीं है, 2 लाइनों में हो जाएगी, लेकिन ये जो थ्योरी कंस्ट्रक्शन लिखनी है, थोड़े शब्द जा रहे हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देना। पहुंचो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाएंगे, आपसे बढ़वा दूंगा पूरी थ्योरी जल्दी से। टीचर दिखने लगा। हाँ जी, लो दिखा। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक पॉइंट को तो 2 अल्फाबेट से लेबल करते हैं ना? एक पॉइंट को क्या? एक लाइन को 2 अल्फाबेट से लेबल करते हैं ना? 2 अल्फाबेट से लेबल करते हैं। लाइन कौन सी जैसे आपने लाइन की बात पी ए हो क्यू रही है? लिखा है, वैसे पी और क्यू नहीं आना चाहिए था। नहीं कहाँ, क्या ये? आप हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नाम बोल दो आप अपना। श्रीकांत। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो मेरे को ओए पीक्यू पे परपेंडिकुलर दिखाना है, अगर मैं ऐसा लिखूं, ठीक है भैया, तो कहीं भी परपेंडिकुलर दिखाना है पीक्यू पर, या कांटेक्ट पॉइंट से दिखाना है? बोलना, कांटेक्ट पॉइंट से दिखाना है ना, तो इसलिए कांटेक्ट पॉइंट को भी बीच में ले आए। ठीक बात है? यस सर। सर बात पूछूं? पूछ लिया अगर भाई, बात पूछू मत लाया कर, पूछ ही लिया कर। सर क्या हम सब प्रूफ कर देंगे ओसी ओ भी बड़ा है, तो फिर ऐसे पीओ के साथ भी करना पड़ेगा? ऐसे हमें पीओ नहीं, हमने कहा ना ए के अलावा जितने पॉइंट है सबको हम बी कह सकते हैं, तो सब बी के लिए यूज हो रहे हैं सब, तो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ठीक है, हाँ जी सर कोई बात नहीं, अभी पहले थ्योरम होने दो। हाँ जी, फिर कह रहा हूँ मैं 2-3 बच्चे, फिर सिर्फ 2-3 है, मैं पहचान रहा हूँ अब उन्हें, जो बार बार इधर उधर की बात कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ठीक है भैया, एक तो चिराग के है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं टोक पाऊंगा, मजबूरी में मुझे बैच से हटाना पड़ेगा, आप फोकस करो। ठीक है भैया, आप मेरे पास ऑफलाइन बैच आए थे, आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे भाई। ठीक है, ऑनलाइन में क्या तकलीफ है, पढ़ क्यों नहीं रहे ढंग से? यार प्रूफ आगे बढ़ा रहा हूँ, प्रूफ में बोलते रहना भाई, साथ साथ सारे प्रूफ में बोलते रहना। आज टोकना इसलिए शुरू किया, मेरे पास समय कम है, काम बहुत कराना है मेरे पास, स्पीड को डाइवर्ट कर रहे हो, जो घर पे नहीं पढ़ता, जो पहले नहीं, सुन लो समझ लो, 2-4 बारी तो बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है तनिष, तू भी ध्यान से सुन, क्या थ्योरम आज ही हो रही है या दूसरी बारी हो रही है? जल्दी बोल, दूसरी भी अब बारी नहीं हो रही, इससे भी पहले हम फर्स्ट टर्म की रिवीजन में भी कर चुके हैं। तो ये छोटे क्वेश्चन मेरे भाई तब आते थे जब आपको नहीं आती थी, तब हमने 1 घंटे में 1 दिन में एक थ्योरम करी थी। ठीक है, वो कमजोरी है तो मेरे भाई वीडियो देख के निपटा लेना यार, क्यों बच्चों का समय खराब करा रहा है? समझना चाहिए इस बात को, इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकेगा बच्चे, ध्यान से सुना। ठीक, अभी तो प्रूफ कर रहे सारे साथ रहना भाई। तो कैसे दिखाऊं? ओए, ओए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ओए और ओबी में, तो बस जितना पूछ रहा हूं बताना, ओसी और ओबी में छोटा वाला कौन सा है, बोलो भाई। ओसी। अरे ओसी और ओबी में छोटा वाला कौन सा है? डांट सुन के दिमाग का चला गया। ओसी।
ओसी ठीक है, जो ऑप्शन ही नहीं है वो भर रहा है। सर ओसी में ओबी में छोटा वाला ओसी है, दिख भी रहा है, बच्चा यार दिख रहा है ये छोटी है बड़ी है। अब दिखने का नहीं ना, अभी तो थ्योरम में नंबर लेने, रीजन तो देना पड़ेगा हमें, बिकॉज ओसी इज अ पार्ट ऑफ अ पार्ट a part of OB. ऑफ ओबी, क्योंकि सर वो ओबी का पार्ट है। ठीक है जी, ठीक। फिर ध्यान देना, आज एक बात पूछूंगा सारे बच्चों से, अभी थ्योरम करा दूं ये वाली, जवाब देना जरा, 2-3 बच्चों को आज छांट ही देते हैं, अभी छांटेंगे। ओसी ओबी से छोटा है, अच्छा जल्दी से बताना, ओसी और ओसी की जगह, हमें तो ओए को छोटा दिखाना था, ओसी की जगह हम ओए लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? यस सर, रेडियस है। रेडियस है, लिख रेडियस सकते है। हैं, ओसी की जगह ओए लिख दो, दोनों बराबर है सर, ओसी ओए बराबर है क्योंकि दोनों रेडिया है। ठीक है, ओसी की जगह ओए स्मॉलर देन, ठीक है भैया। अब आ गया, देख लो ओए ओबी से छोटा है, ठीक है, और इन दो डिस्टेंस में छोटा है, तो हमें पता है पॉइंट का लाइन से सबसे छोटा डिस्टेंस लाइन पर परपेंडिकुलर होता है। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा रीजन, एक बारी आधा मैं बोल रहा हूँ, आधा आप बोल लेना सभी, माइक मत खोलो, माइंड में बोल लो, वो भी अच्छा है। ठीक है, एक आधा जरूर साथ साथ बोल लेना। ठीक है, अब बताओ ओए कोई भी डिस्टेंस है पॉइंट का लाइन से या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, implies that OA is smallest distance from center O to tangent PAQ। ठीक है भैया, OA स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है सेंटर O से, श्रीकांत ध्यान से सुनियो, सेंटर O से टेंजेंट PAQ का। सर PQ लिखते हैं, PAQ क्यों लिखा है? इसमें भी A है, इसमें भी A है, यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट जहां वो मीट कर रहे हैं वो A पॉइंट है, और वहीं पर वो सबसे छोटा बैठ रहा है, वो कॉन्टेक्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है ये। अच्छा, आप ज्यादा खींच रहा हो जिसके नंबर नहीं है, लेकिन आपको लिखने का एक मन होता है, बच्चे बहुत लिखते हैं, तो आगे ना इसी का रीजन बना देता है बच्चा। We know that smallest distance from a point to the line is perpendicular on the line। ठीक है भैया, और जो बच्चा कह रहा है नहीं रीजन इतने क्यों लिखना है, पेपर भी तो टाइम में करना है। ठीक है, तो भैया तुमने दिखा दिया, एक मिनट सुनना, तुमने दिखा दिया स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट का लाइन से, और बोलो पॉइंट का लाइन से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लाइन पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो छोटे में निपटाना चाह रहे हो तो यहीं पर लिख दो, implies that OA is perpendicular on PAQ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा अपनी एक्सेलेंसी दिखाना चाह रहे हो तो एक रीजन बना सकते हो, यही रीजन है। इसी बात को ना मैं दोबारा घुमा के बोल दूंगा, because we know that smallest distance from a point is perpendicular on the line। तो वही तो लिखा है भैया कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इसलिए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ उसी को दोबारा शब्दों में बोलना है तो बोल दो। ठीक है, बोलो किसी जो ज्यादा लिखना चाह रहा है वो अपने आप से भी लिख देगा। भैया ये क्या 50% लिखा बच्चा भैया होता है, नहीं आपने? सर नंबर तो इससे पूरे मिल रहे हैं ना, बिल्कुल मिल रहे हैं, तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। भैया लिखा क्या है ऊपर आपने? O O is से smallest पहले distance from center O to tangent P। आया? सर हाँ जी। सर आप एक बार मेरी स्टेटमेंट बता दोगे तो सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं रिपीट करेंगे। ठीक है जी, आप बोलो बच्चों, सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ, जो एक दो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें बैच में रखा जाए या डिसकंटिन्यू किया जाए? आपसे रख लो। नहीं रख लो, क्यों रख लो? टाइम खराब हो रहा है भाई। भाई उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। नहीं तो फ्यूचर रख लो खराब तो मत उनको समझ जाएंगे। में आने चाहिए ना यार, मैं तो कितना समझा सकता हूँ, समझा ही तो सकता हूँ। भैया म्यूट कर दो। नहीं गलत है ना फिर ये म्यूट, तो फिर ऐसे म्यूट थोड़ी फिर तो म्यूट कर देना चाहिए ढंग से। ठीक है, थोड़ा सा उनको समझना चाहिए, मैं डरा धमका रहा हूँ। ठीक है, अगली बारी के लिए ध्यान दो, थोड़ा सा पढ़ के बैठो, बिना मेहनत करे मत बैठो। इससे ज्यादा टाइम मेरे भाई कौन देगा यार तुम्हें, क्यों देगा कोई? उससे ज्यादा फायदा मत बनाओ। ठीक है, चलो कोई नहीं, चलता रहता है, माइंड मत करो, ना मैं कर रहा ना आप करो, लेकिन बात कही जाएगी जैसी होगी। आप भी कहते हो, हम भी कहेंगे जरूर। ठीक है, थोड़ा सा अब जिन बच्चों को ज्यादा मतलब पुराना भूल जाते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके बैठो भाई। देखो इस बात को सब समझना, क्लास खत्म हो रही है, आखिरी पॉइंट बोल रहा हूँ, जो हमने 10 महीने में किया है, एक घंटा करके 10 महीने में किया है, क्या वो 1.5 महीने में सारा वैसा बोला जा सकता है? भैया कभी नहीं नहीं। हो सकता। नहीं भैया। और बोलेंगे तो सर 1.5 महीने में 10 महीने का काम और उससे ज्यादा काम कैसे होगा? आगे जाना है, मैं पीछे नहीं जाना। इसके लिए कभी कभी करना पड़ जाता है, ऑनलाइन में करना पड़ जाएगा मेरे को, एक आधा बच्चा 2 4 5 10 बच्चे जाए, मैं बैच का नुकसान नहीं करूंगा भाई किसी भी हालत में, कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आ जाए। ठीक है, और जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत आओ ना, ऑफलाइन 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठते हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये परेशान नहीं करना है। ठीक, चलिए।
ओके गुड भैया बाय। भैया भैया सर हाँ सर जी हाँ जी हाँ जी। सर हम इस वाली थ्योरम को एक और मेथड से कर सकते हैं ना? हाँ बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे, लेकिन यही वाला लिखिएगा एनसीईआरटी वाला बोर्ड के अंदर। भैया ओके सर। सर हाँ सर बोलते मुझे जाओ। ऑफलाइन के लिए नाम लिखवाना था। 1 मिनट पहले 5 to 6 बैच सुन रहा हूँ, 1 मिनट। 5 to 6 बैच नाम बोलो बच्चे। सर भूमिका। भूमिका आप 6 to 7 वाले टाइम पर आ सकते हो, सेम चलता है उसमें भी। ओके सर। हाँ 6 to 7 में आ जाओ कल आप। और कोई है बच्चा जो 5 to 6 से कह रहा है कि उसे आना है? सर आपने मुझे बोल दिया सर 6 to 7 से आऊंगा। ठीक है हाँ आप आ सकते हो, चिराग के है ना? यस हाँ ठीक है ठीक है। और देखो बच्चा बुरा नहीं मान रहा, बच्चा बड़े भैया। ध्यान से समझा है, मैंने इसको इतना डांटा है फिर भी कितने प्यार से बात कर रहा है। मुझको भी आना है। नाम बोलो। जिया। जिया पूरा नाम बताओ। जिया डीगवाल। इकबाल ठीक है। 6 to 7 में आएंगे आप? भैया ठीक हाँ है जी। भैया। सर ठीक है 1 मिनट में 6 to 7 बैच का भी बच्चा बोल रहा है, उसको सुन लो। 6 to 7 वाला भाई बोल क्या कह रहा है, जो भी था बच्चा नाम। हाँ ऑफलाइन कल वाले डे पे आना है मेरे भाई, अपने भैया बैच के टाइम पे आना। भैया हाँ बोलते जब जाओ। मैंने 11th क्लास पे रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन मुझे पता नहीं किस पे लिखवा। तो भैया जो उसमें कोई लिस्ट का नाम नहीं था, तो भैया आपकी होगा ना? दोबारा बोलो। रजिस्ट्रेशन कराया है फिर क्या प्रॉब्लम आई? भैया वो तब मैंने पूछा नहीं था कि आपसे है संदीप भैया से, तो भैया मुझे पूछना कि मेरे भाई उसमें कोई भी मिले आपको बैच, संदीप भैया का मिले वो भी प्रीमियम बैच है, ठीक है। मेरा मिला वो भी प्रीमियम बैच है, कोई और मिला तो फिर मैं नहीं कह सकता क्योंकि फिर लेट हो जाओगे, लेकिन तुमने टाइमली लिखवा दिया तो मैं अच्छा ही बैच मिलेगा, टेंशन मत लेना। सर ठीक है बोर्ड अभी में एक थ्योरम कंपलसरी आती है। एक थ्योरम कंपलसरी आती सर है। हाँ जी शुरू नहीं हुई और सर रजिस्ट्रेशन भी फुल हो गई। क्या फुल हो गया? सर भी क्लासेस भी शुरू नहीं हुई और रजिस्ट्रेशन भी फुल हो अभी मेरे ख्याल से गई। फुल नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी फुल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएंगे, अभी तो नहीं फुल। हाँ सर मेरे को नाम लिखवाना था। सर हाँ लिखवा देना। लेकिन मैं ऑनलाइन आऊंगा शायद। ठीक है ऑनलाइन तो अब चलेगा ही, अब तो हमने भी सीख ही लिया ऑनलाइन। भैया मैं भी ऑनलाइन। हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोल दो बच्चे। सर मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि 5 to 6 बैच के लिए ऑफलाइन आना है, तो मैं कल आ जाऊँ ना? नाम बोलो। सर सौम्या। तो मैंने आपको 6 to 7 कहा था ना, आप आए नहीं थे ना लास्ट नो क्लास। सर आप नहीं सर, मैंने आपसे कल ही पूछा था, आई हाँ मीन तो आप सैटरडे 6 को। to 7 वाले टाइम पे आ जाओ, जो जाना चाह सकते हैं जा रहे हैं, चले जाएं भैया, क्लास ओवर हो चुका है। और जिसको अपना पॉइंट रखना है कोई भी बात सर तो बोल 5 ले। to 6 में नहीं आ सकते हैं? 5 to 6 में बच्चे मेरे पास जो रूम है वैसे तो वो 80 स्टूडेंट का है, लगभग 80-82 हम बिठाते थे नॉर्मली, लेकिन अभी हम 20-22 से ज्यादा नहीं बिठाना चाह रहे, इतना गैप रख रहे हैं। तो लास्ट सिटिंग में 20-22 से, और वो भी मजबूरी वाले बच्चे, किसी का नेट स्लो है, किसी का क्वेश्चनिंग को कह रहे नहीं मैं तो यार बड़ा जेन्युइन पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन पे मेरे क्वेश्चन बैठ नहीं रहे, मतलब क्या कहूँ समझ में नहीं आ पाता, उस मजबूर बच्चे को बुला रहे हैं। आपको भी ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो 6 to 7 में मेरे पास बैठने का सीट है थोड़ा सा, तो उसमें कंफर्टेबल बैठ जाओगे ना, इस कोविड को भी तो देख। भैया आपने मुझसे भी बोला था, बट मुझे 5 to 6 ही बोला था आपने। आप आए थे क्या लास्ट? नहीं, मैंने आपसे बोला था, बट आपने मुझे ठीक बोला है था उस वक्त कि अलॉट कर दिया था, नहीं आप काउंटिंग में पूरे आ रहे हो, आपको पहले परमिशन मिल चुकी है। ये आपने मुझे भी बोला हुआ है। मेरे को भी लास्ट बोलते थे क्लास नहीं आया था मैं। लास्ट क्लास नहीं आए थे लेकिन उससे पहले आए थे राजा। यस चलो देखते हैं, आ जाओ और बोलो। सर मेरे को भी बोला था आपने 5 to 6 के लिए। आप आए थे क्या? आए नहीं ना भाई, सर ये सब लास्ट सुन लो क्लास में समझ आया था लो फर्स्ट अच्छे क्लास से, में। ये तो अभी की बात हो रही है थोड़ा सा मतलब कि जैसे अपनी सीट को छोड़ो मत ना, छोड़ दोगे तो तकलीफ हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, 6 to 7 में आ जाना, कोई दिक्कत है? 6 to 7 टाइम पे सेम चलता है बिल्कुल। सर मेरे को डाउट क्वेश्चंस हाँ के डाउट ज्यादा अच्छे डाउट्स 6 to पूछने 7 में होंगे। अरे डाउट कहाँ अच्छे होंगे यार, मेरे जैसे टीचर के सामने ओके मान ले सर 20-30 बच्चे बैठे हैं, बुक कुछ भी नहीं है, एक एक के डाउट हो जाएंगे। और जिसमें ज्यादा बच्चे बैठे हैं उधर ऑनलाइन में 40-50 बच्चा बैठा है, फिर सामने 20-30 बच्चा बैठा है, तो मैं जैसे अभी बात कर रहा था, हिंदी में जवाब नहीं दे सकते, लेकिन सब बच्चों के हिसाब से यार इधर उधर की बातें कट करो, सीधा टॉपिक टू टॉपिक चलो, ताकि टॉपिक खींचे हमारा, तो वो बात है। तो तू 6 to 7 में आएगा तो तेरे क्वेश्चन और हो जाएंगे अच्छे से। भैया मैं भी आया 6 to 7। थैंक यू हाँ लक्ष्य 5 to 6 आता था क्या पहले? भैया, मैं नहीं आ रहा था अभी। आजा भाई, लेकिन अभी बस और मत कहना, अब अभी के लिए और मत कहना, मैं कल इनको बिठा के देख लूं, मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट जो प्रॉपर गैप के साथ हम चलेंगे, उसके अलावा अभी नहीं चलेंगे,
भी चीजें कंफर्टेबल लग नहीं रहा है, एकदम से हो गई है, ठीक है जी। और जो बच्चे ठीक ठाक घर पे पढ़ पा रहे हैं उन्हें अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए घर से पढ़ना चाहिए। अगले महीने कोशिश है चीजें अगर ठीक हो जाए तो मैं आप सबको बुला के स्पीड टेस्ट कुछ 1.5 घंटे वाले प्रैक्टिस करा दूंगा, उससे आपकी तैयारी और अगले लेवल पे चली जाएगी, लिखने की प्रॉब्लम मिट जाएंगी, पूरा पेपर जो आपको 3 घंटे में लिखना है। भैया अच्छा एक बात बताओ यार, तुम्हारे जो स्कूल में टेस्ट हुए हैं, ऐसा कोई बच्चा है जिसने चीटिंग नहीं की अभी तक एक बार भी? कुछ नहीं देखा जरा सा? सर ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन की बात हो रही है, ऑफलाइन को छोड़ो। इस साल जितने ऑनलाइन टेस्ट हुए हैं आपने एक शब्द भी नहीं देखा। भैया पेपर में स्कूल ईमानदारी से पेपर में बताना। करा था, हाँ मैं स्कूल पेपर में करा था बस। अरे स्कूल पेपर की तो बात कर रहा हूँ मैं, अपनी की तो थोड़ी कर रहा हूँ, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। एक भी मैंने बता दो। आपके उसमें नहीं करा, मैं स्कूल पेपर में करा था, वैसे आप ही ठीक है मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल में जिसने कोई बच्चा हो जो कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं देखा सर, आज तक जो भी नंबर है मेरे अपने हैं, नहीं हुआ ना तो बस ये समझ लो तुम बहुत, देखो स्कूल में जाते हैं सामने टीचर खड़ा है, भर भरी मौका नहीं मिलता और आप पढ़ते भी हो, एक अपना शौक भी आ जाता है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है, स्कूल टीचर का भी प्रेशर है, बेटर ही था ना ऑनलाइन में। अच्छे अच्छे बच्चे ने चाहे उसके 95 आ रहे थे, उसने कहा 5 क्यों कटवाऊंगा, वो 5 उसने ऑनलाइन फटाफट सर्च मारा, कॉपी पेस्ट मारा, हो गया उसका। ठीक है भैया, तो इससे आदतें बिगड़ी है हमारी, ये समझ के चलना, ये तो बात पूरे बैच के सामने कहनी थी। तो इसमें हम जितने कहीं मतलब अपने भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के सामने, किसी के सामने पेपर पूरे पूरे लिख के देख लेना जेन्युइनली, या नंबर जहां जा रहे हैं जाने दो, लेकिन वो रियलाइज आएगा यार ये हालत है, और 5 7 10 पेपर लिख लिए ठीक हो जाओगे। ठीक है भैया, तो ये इस साल के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मैं कह रहा हूँ अगले महीने में वैसी प्रैक्टिस देने की कोशिश में हूँ कि आप कई सारे पेपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा मैं वहीं की वहीं समझा दूंगा, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो रोज 10 दिन तक लगातार कर लो, तैयारी अच्छी बैठ जाएगी फिर। ठीक है जी, चलिए अभी लीव करें, भैया और बातें करनी है? अच्छा करो। भैया वो मैं अभी कल आ सकता हूँ भैया? आपने वैसे मेरे को बोल रखा है पहले से, अभिषेक। अभिषेक को बोल रखा है लेकिन आया तो है नहीं मेरे भाई, तो यस भैया, मैं आ नहीं पाया हूँ थोड़े दिनों के लिए। तो मैंने वो सीट 2 दिन की क्लास मिस हो गई थी, मैंने वैसे ले ली बीसीसी ऐप से। वो तो अच्छी बात है, अब कैसे करूँ, चल आ जाइयो। अब मैं और ओके ज्यादा मत भैया। कहना भाई कोई भी, अभी कल बिठाने दो बच्चों को, फिर परसों पूछ लेना मेरे से जिनका मानना। चले, बाय। थैंक यू सर। वेलकम जी, गुड नाइट सर। बाय। बाय। सर हाँ जी, सर मैं 5 to 6 में नहीं आ सकती कल ऑफलाइन। सौम्या जायसवाल आ जाओ, चलो और बोलो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आज आपकी साइंस की भी तो क्लास हुई होगी? हाँ जी, जो साइंस पढ़ते हैं जरा बताना कैसा रहा, कोई गया था साइंस ऑफलाइन? मैं गया था सर। यस सर। हाँ, ठीक रहा, यस सर। मजा आया? और सोशल भी हुआ आज ऑफलाइन, यस सर। वो भी ठीक रहा? सर। अच्छा, किसी भी तरह की आपको दिक्कत रहे मेरे साथ, किसी भी टीचर के साथ, तो शेयर कर लेना, टीचर से शेयर कर लेना, मेरे से कर लेना, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम निपटाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए ओके बच्चों, गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम।